जीवन एक अज्ञात यात्रा का नाम है और हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तन है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। साधन धाम और मोक्ष का द्वार ये मनुष्य तन है। और मनुष्य शरीर पाने के बाद सामान्य जीवधारियों से अलग, उनसे श्रेष्ठ कार्य मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नारायणम। भूख लगे तो खा लेना, नींद लगे तो सो जाना और परिवार बढ़ाते रहना, अगर इतना ही करते रहे तो पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी को इस परमात्मा की कलाकृति, ये वसुधरा और ये जो बगीचा परमात्मा का है, इसको संवारने में लगना चाहिए। 4 आश्रमों की परंपरा हमारे ऋषियों ने बताई। 100 साल जीने की कामना की गई। जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक जिए। तो कैसे जिए? शृणुयाम शरदः शतम, 100 वर्ष तक सुनते रहे, कान भी ठीक रहे। और कैसा सुने? पश्याम शरदः शतम, 100 साल तक देखें भी, दृष्टि भी ठीक रहे। तो कैसा देखें, कैसा सुने? तो कहा भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्र कल्याणकारी सुने। तो 4 आश्रमों की परंपरा 100 साल को बांटा गया। 25 वर्ष के उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य अर्थात अपने शक्ति को संचित करना, ज्ञान का अर्जन करना, तपस्या करना और समाज के लिए, परमात्मा के लिए और आत्म कल्याण के लिए ज्ञान और दृष्टि पैदा करना। 25 वर्ष के बाद गृहस्थ की परंपरा यहाँ रही है, जिसमें 25 से 50 वर्ष की उम्र में मातृ-ऋण, पितृ-ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए और समाज के कल्याण के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, परंपराओं और पुत्रों को बढ़ाने के लिए गृहस्थ की परंपरा रही। फिर 50 वर्ष के उम्र में गृहस्थी कम करके समाज सेवा में लगने की परंपरा को वानप्रस्थ कहा गया। और 75 साल के जब हो गए तो समाज भी रख दीजिए, क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करनी चाहिए, और इसलिए संन्यास परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति में संन्यास परंपरा सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, ऋषियों की उत्कृष्ट परंपरा है, जिसमें परम त्याग किया जाता है। तो 2 तरह से ये परंपरा चलती है। एक तो गृहस्थ वानप्रस्थ पार करके संन्यास लोग लेते हैं, और दूसरी परंपरा ये है कि भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है कि हर जन्म में हम विवाह करते रहे, वही गृहस्थी करते रहे, बच्चों को पालते रहे, मातृ ऋण पितृ से ऋण होते रहे। जब मालूम ही है, जिसे ज्ञात है, जो जागृत है, वो युवावस्था में संन्यास क्यों न ले? जब जीवन मिला है भगवत भजन के लिए, तो उन परंपराओं को जन्मों जन्मों तक हम पार करते रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ, सर्व उत्कृष्ट और उच्च शिखर की परंपरा संन्यास है। आज हमें बहुत आनंद है, उल्लास है, खुशी है कि दिनेश्वरानंद जी महाराज संन्यास परंपरा में आए हैं, और हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि संन्यास परंपरा जो भारतीय संस्कृति का उन्नायक है, भारतीय संस्कृति की विचारधारा को जीवन में अपनाकर सन्यासी पूरे विश्व में फैलाते हैं और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं। स्वामी जी महाराज इस क्षेत्र में संस्कृति का नाम रोशन करेंगे, राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे, और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुभकामना परमात्मा से कि संन्यास आपका सफल हो और पूरे विश्व को आपकी क्षमता, प्रतिभा और ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। ओम शांति।